बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से एक MOU साइन हुआ है और उसका बेसिक मकसद जो है वो तकरीबन कोई 15 अरब रुपए सूबाई हुकूमत का, पिछले साल 10 अरब था, इस साल तकरीबन 15 अरब रुपए सूबाई हुकूमत सब्सिडी में देती है। गंदम सस्ती देती है फ्लावर मिल्स को ताकि आवाम को आटा सस्ता मिल सके। तो अब अगर 15 अरब रुपए हुकूमत के लग रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि ये 15 अरब रुपए या जो जितना भी गंदम का आटे का सिस्टम है उसको हम कंप्यूटराइज कर लें ताकि उसमें करप्शन का, उसमें बाकी मसले मसाइल का वो चीज़ें ना हो और एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से ये चीज़ें हो सकें। जो उसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि वो हमें असिस्टेंस देंगे। जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, गंदम इंपोर्ट होती है या कराची से चलती है, पूरा उसका रास्ते में ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए के रास्ते में उसमें कोई हेर फेर ना हो, कहीं कम ना हो, कोई और मसले उसमें ना हो। तो एक तो पॉइंट उसका ये है ट्रांसपोर्टेशन का। दूसरा जो उसमें मेन पॉइंट है या जो हम करना चाहते हैं वो जितने भी गंदम है वो स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे हैं, गोदाम्स हैं हुकूमत के, जितने भी गोदाम हैं उनको हम कंप्यूटराइज कर लें। अभी तक वहाँ पे रजिस्टर का सिस्टम चल रहा है, रजिस्टर को तो कोई भी इधर उधर कर सकता है, सफ़ा फाड़ सकता है। तो हम चाहते हैं कि पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम हो जो कि जितनी गंदम आती है, जितनी गंदम जिस दिन जिस पूरे सूबे में जिस गोदाम से भी जाती है उसका पूरा एक डाटा हो जिसको कोई टैंपर ना कर सके। वो डायरेक्ट डिपार्टमेंट के पास, इवन मिनिस्टर के पास भी उनको पता चल सकता है कि कितनी आज गंदम आई है, कितनी गंदम गई है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। तीसरा जो मेन उसका कंपोनेंट है वो है जो इंस्पेक्शन की रिजीम है कि जो इंस्पेक्शन होती है चाहे फ्लावर मिल्स की हो या बाकी चीज़ों की हो, तो उसको हम कंप्यूटराइज कर लें ताकि मौके पे जाके वहीं पे जहाँ पे इंस्पेक्शन हो वहीं से डायरेक्ट रिपोर्ट आए कि कुछ चीज़ गलत है या ठीक है। वो डायरेक्ट बाद में उसको कोई टैंपर ना कर सके। ये ना हो कि गलत को ठीक कर दें, ठीक को गलत कर दें, तो वो पूरा उसका डाटा उसी वक्त आएगा, उसको कोई फिर टैंपर नहीं कर सकेगा। ये तीन जो फूड डिपार्टमेंट के मेन हमारा जो MOU हुआ है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से, ये उसके मकासद हैं। और जो वजह उसकी ये है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 82 मुल्कों में काम कर रहा है और वो यही काम कर रहा है। तो हमें नए तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी एक्सपर्टीज़ हम लें, उनके पास जो फाइनेंसिंग अवेलेबल है उसको हम यूटिलाइज करें। इसमें इसके अलावा एक नया जो सिस्टम है मेटल साइलोज का, गोडाउन का, वो हमें बना के देंगे, एक स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। फिर जो फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है हमारी, उसमें वो इक्विपमेंट इंटरनेशनल लेवल का देंगे ताकि जो फूड टेस्टिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो। हमारी जो फूड की लेबॉर्ट्री है वो इस वक्त उस स्टैंडर्ड की नहीं है जिस स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। और बाकी हम ये हमें एक ट्रेनिंग सेंटर बना के देंगे जिसमें फूड से रिलेटेड जो इंस्पेक्टर्स हैं या स्टाफ है उनकी प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ट्रेनिंग हो सके। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी आएगी। और जो फूड अथॉरिटी है उनको भी इक्विपमेंट, कोशिश हमारी ये है, अभी तक तो सिर्फ 21 ज़िलों में थी, हमने उसे अभी इसी हफ्ते से पूरे सूबे में फूड अथॉरिटी के ऑपरेशंस को फैला दिया है ताकि हर एक जगह पे जहाँ पे भी मिलावट हो, जहाँ पे भी कोई गंदी चीज़ें बिक रही हों जो मुज़र सेहत हों, उनको हम प्रॉपरली ट्रैक करें, जुर्माने लगा सकें ताकि कोई गलत काम ना हो, आवाम को मिलावट के बगैर चीज़ें मुहैया हो सकें। फिर इस वक्त हम मोबाइल लेबॉर्ट्री हमारे पास कोई नहीं थी, तो हम कम से कम इस वक्त पहले स्टेप में, पहले फेज़ में हम जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर हैं उसमें हम मोबाइल ऐप बनाएंगे, मोबाइल लैब बनाएंगे ताकि पूरे मोबाइल के ज़रिए ही जगह जगह वो जाके उसी जगह टेस्टिंग करें और उसी जगह से वो रिपोर्ट भेजें। ये ना हो कि जी हर एक चीज़ पेशावर भेजनी हो फिर उसका रिजल्ट आना हो, और उसी मौके पे ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के ज़रिए वो जुर्माने लगा सकें। ये ना हो कि जी वो लेन देन करके कुछ ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया, तो उधर ही उसका चालान हो, उधर ही उसका जुर्माना हो और उधर ही उसको पे हो ताकि फूड डिपार्टमेंट में भी अगर कोई मसले मसाइल वो भी क्लियर हो सके
اور اگر جتنے بھی دکاندار ہیں یا کہیں فلور ملز میں کوئی مسئلے ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس سے کلیئر ہو سکیں انشاءاللہ.